नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियोस में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, स्टॉक मार्केट स्पेलिंग मिस्टेक कहीं मेरे से हो सकती है, आप इस सभी को इग्नोर करो। तो खैर चलते हैं हम मुद्दे पर। तो स्टॉक मार्केट के बारे में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। उनकी जिज्ञासा होती है जानने की कि स्टॉक मार्केट में हम जाएं, इसको जानें, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होती है। आज से कुछ सालों पहले मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं थोड़ा ये सेंसेक्स जैसे ही नाम सुनता था, स्टॉक मार्केट में आता है सेंसेक्स और निफ्टी। मैं ये जब भी नाम सुनता था मेरे को दिमाग में ऐसे मैं सोचता था ये सब क्या होता है यार। जब मुझे नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट ऐसा होता है, ऐसे काम करता है, तो मैं कहीं से सुनता था, वो फ्रेंड्स वगैरह बातें करते थे तो मैं क्या चुपचाप से बैठ जाता। तो खैर मुझे उस समय पता नहीं था, अब मुझे पता है। तो दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कि ये दो क्या है, ये सूचकांक होते हैं। ये इनको क्या कहते हैं हिंदी में, इनको अंग्रेजी में हम बोलेंगे इंडेक्स होते हैं एक तरह के। इंडेक्स रिफ्लेक्टर भी हैं, और हिंदी में हम इसको कह देंगे सूचकांक, हिंदी में इनको कहेंगे। बेसिकली स्टॉक मार्केट प्लस में है, माइनस में है, यहीं से तय होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं सेंसेक्स की, तो यहाँ पर दोस्तों टॉप 30 हमारे देश की जो टॉप 30 बड़ी कंपनियां होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको सेंसेक्स के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, और निफ्टी सेम ऐसे ही, निफ्टी के केस में भी यही है। यहाँ पर टॉप 50 यहाँ पर टॉप 50 कंपनियों को यहाँ पर निफ्टी के अंदर शामिल किया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और ये एनएससी का होता है यहाँ पर ये। ठीक है, निफ्टी जो होता है एनएससी का, और सेंसेक्स क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। PSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये अपने दो भारत के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं बड़े बड़े, दोनों ही मुंबई में। ठीक है, इनके हेड ऑफिस। तो अब मैं चलता हूँ सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव में क्या है, चुनाव के रिज़ल्ट आने से पहले हमारे पास में क्या है, एग्जिट पोल आ जाता है हमारे पास में। एग्जिट पोल क्या होते हैं बताते हैं, वो भी क्या है, रैंडमली लोगों से मतलब पूछते हैं कि भाई आपने किसको वोट डाला है, किसको नहीं डाला है। तो वो कुछ लोगों को रैंडमली सवाल वगैरह पूछते हैं, वो जवाब देते हैं। तो उनके आधार पर वो क्या है, थोड़ा एग्जिट पोल तैयार कर देते हैं, और फिर हमको दिखाते हैं कि ये जिस प्रकार से हमने रिपोर्ट बनाई है कि चुनाव के नतीजे इस प्रकार आ सकते हैं। लेकिन वो एकदम हकीकत नहीं होते हैं, वो लगभग एक हमें सही दिशा देने का काम करते हैं। ठीक ऐसे ही ये सेंसेक्स भी ऐसे ही काम करता है, क्योंकि इसके अंदर 30 कंपनियाँ होती हैं। हालांकि शेयर मार्केट के अंदर हमारे 3500 से 4000 के आसपास कंपनियाँ हैं। अब सभी कंपनियों को तो यहाँ पर शामिल करने से रहे, तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर टॉप 30 कंपनियों को यहाँ शामिल कर लिया, और टॉप 50 कंपनियों को यहाँ पर निफ्टी के अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, तो अब ये सेंसेक्स प्लस और माइनस कैसे होते हैं, ये प्लस और माइनस ये बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, हमने सुना होगा कि आज सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा है, आज सेंसेक्स 700 अंक माइनस हुआ है। तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें 30 कंपनियां हैं। अब इन 30 में से मान लो किसी दिन 20 कंपनी का सी लिखा है यहाँ पर, ठीक है, 20 कंपनियों के जो शेयर हैं इनमें भारी
यहाँ पर ख़रीदारी हो रही है, ख़रीदारी हो रही है, मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया। और 10 कंपनियों के शेयर है जो यहाँ पर बिकावली हो रही है। यहाँ पर क्या बिकावली हो रही है, यहाँ पर बाय, यहाँ पर सेल, बाय सेल अंग्रेजी में और हिंदी में मैंने दोनों लिख दिया ताकि किसी को यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब सेंसेक्स में क्या है, टॉप 30 कंपनियाँ, टॉप 30 में से 20 कंपनियों की जो शेयर हैं एक आज पर्टिकुलर डेट में ख़रीदारी हो रही है 20 में से, और 10 में बिकावली हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, सेंसेक्स की आधे से ज़्यादा कंपनियाँ क्या है यहाँ पर ख़रीदार आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेंसेक्स हमारा प्लस होगा। अब वो कितने भी अंक हो सकता है यहाँ, लेकिन यहाँ स्थिति बनेगी यहाँ पर सेंसेक्स प्लस होगा। अब ठीक ये सिचुएशन यहीं पर भी होगी कि यहाँ पर जैसे 50 कंपनियाँ, 50 में से 35 कंपनियों के यहाँ पर क्या है सेल बाय हो रहे हैं, शेयर्स बाय हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 15 कंपनियों के क्या है शेयर्स है, जो शेयर्स ऐसे मैं लिख हो देता हूँ बीच के अंदर, शेयर्स लिख दिया मैंने। और यहाँ पर इन कंपनियों के शेयर्स क्या है यहाँ पर सेल हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा कंपनियों के शेयर ख़रीदार आ रहे हैं, लोग शेयर खरीद कर रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी निफ्टी भी यहाँ पर बढ़ेगा। अब वो कितना अंक बढ़ेगा वो सब ये मैं तो आपको थोड़ा मैकेनिज़्म समझा रहा हूँ कि बस काम ऐसे ही करता है, ठीक है। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ साधारण से फंडामेंटल हैं, ये कुछ इसी प्रकार से काम करता है। हालांकि मैंने आपको बताया ये सारों का नहीं होता, ये टॉप 30 कंपनियों का आता है, ये भी टॉप 50 कंपनियों का होता है, ये NSE का होता है और ये BSE का होता है। हालांकि कंपनियां और भी बहुत है, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी कंपनियां कि बढ़ रही है, क्योंकि सेंसेक्स में टॉप सिर्फ 30 कंपनियां हैं, बाकी और कंपनियों की सिचुएशन है जो कुछ अलग हो सकती है। आप देख भी सकते हो, प्लस भी हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है। सेम ऐसे ही निफ्टी में भी यही सिचुएशन होती है, ये बढ़ती है, ये घटती है। और अभी मैं आपको बताऊं कि जब मैंने जब इनको जानना शुरू किया तो ये सेंसेक्स वगैरह मैंने इनको देखा है, लास्ट मैं आपको बताऊं 32,000 अंक देखा है इनका, 32,000 अंक था। और निफ्टी तकरीबन, निफ्टी का मुझे अंदाज़ा है नहीं सही से, मुझे सेंसेक्स का ये आइडिया पता है मैंने इसको, क्योंकि जब मैं इसको जानने लगा आज से ठीक 10 साल पहले। और अभी करंटली सेंसेक्स हमारा जो चल रहा है वो है 74,000 समथिंग है, 74,000। और ये 82,000 प्लस भी जाके आ चुका है, 82 या 83,000 हाई जाके अपना हाई बना चुका है, यहाँ पर हाई बना चुका है। अभी ये करंटली ये वाला है, ये करंटली, ठीक है ये। और निफ्टी भी अभी है तकरीबन 23,000 है ये करंटली। निफ्टी भी 25,000 हाई जा चुका है, 25,000 तक। ये उस समय कितना था मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सेंसेक्स का मुझे याद है, ये 32,000 अंक हुआ करता था। और उस समय SB का नहीं, रिलायंस का शेयर प्राइस था कितना, रिलायंस का मुझे याद है तकरीबन 1,000 रिलायंस का, इस शेयर कंपनी का नहीं, मैं रिलायंस की ही बात कर रहा हूँ। रिलायंस कंपनी का शेयर था तकरीबन 1,050 के आसपास था इतना, ठीक है। और अभी करंटली रिलायंस का शेयर 2700 भी जाके आ चुका है। इसके बाद तो इन्होंने वो बोनस वगैरह दे दिए, तो शेयर की प्राइस क्या है आधे हो गए तकरीबन। अभी तो ये 1400 के आसपास चल रहा होगा, ये हो सकता है ये गलत भी लिख रहा हूँ मैं, लेकिन हो सकता है, मुझे एकदम का पता नहीं, मैंने इसको खोल के नहीं देखा है। तो दोस्तों खैर बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये मैंने आपको थोड़ा स्टॉक मार्केट जो नए आना चाहते हैं जो बाज़ार में, उन बंदों के लिए थोड़ी जानकारी है, मैंने ये थोड़ा एक छोटा सा सिनेरियो तैयार किया है। आप देख लेना, आप समझ लेना वीडियो को, अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा भी देख लेना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो खैर दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हों, अब अगर आप ऐसे ही वीडियोस हमारे और भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।